हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम के बारे में। ये क्रीम इसलिए भी इतना ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि इसके नाम के आगे किसी पैथी का नाम ऐड कर दिया था, जैसे आयुर्वेदिक। और इस क्रीम की अगर हम बात करें तो इसने आज से बहुत साल पहले कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर एक भूचाल सा ला करके रख दिया था। आप में से बहुत से लोग इसे यूज़ करते होंगे, और आपने अगर इसको यूज़ किया है या फिर यूज़ करने वाले हैं तभी आप इस वीडियो तक के आए हैं। तो आज हम इस क्रीम के बारे में पूरा जानेंगे कि ये किन किन इंग्रेडिएंट्स से मिल करके बना है, ये एक्ने पिंपल्स पे वर्क करता है कि नहीं करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को ये सप्रेस करता है जिसे हम मेलाज्मा झाइयाँ कहते हैं, उन पे ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, और जो ये दावा करता है कि स्किन के ऊपर ग्लो लाने का वर्क, तो ये वो भी करता है कि नहीं करता है। टाइम था 1952 का, 1992 का, और एक कंपनी वजूद में आती है जिसको हम कहते हैं वीको, विष्णु इंडस्ट्रीज़ एंड केमिकल कंपनी। इस केमिकल कंपनी ने क्या किया कि उस टाइम में बहुत ही, उस टाइम के जो एक्ट्रेस होते थे उनको ला करके ये एड चलवाया और इस क्रीम को नाम दिया वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। बात करें इस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो इस क्रीम के अंदर सबसे पहला जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसको कहा जाता है हल्दी, टर्मरिक या फिर करक्यूमा लौंगा, और दूसरे हम बात करते हैं जो है चंदन, है ना, जिसको हम सैंडलम एल्बम कहते हैं। चंदन के बारे में बात करते हैं, सैंडलवुड। तो इन्होंने ये कहा कि ये हल्दी के पेस्ट से बना है, और हल्दी के उस पेस्ट में ऐड किए हैं कुछ जादुई इंग्रेडिएंट्स, जादुई वर्ड यूज़ किया, और उसमें हमने कुछ ऐड किया है फिर चंदन का ऑयल, मतलब सैंडलवुड ऑयल, चंदन का तेल। तो अब अगर हम बात करते हैं इसके कि ये पिंपल्स के ऊपर वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो हम सब यहाँ तक जानते हैं कि जो हल्दी होता है वो बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक का वर्क करता है और हीलिंग का वर्क करता है। आपने देखा होगा किसी को अगर थोड़ी सी चोट लग जाती है, ज़ख्म हो जाता है, तो वहाँ पर टर्मरिक या हल्दी लगाने से वो जल्दी से वो घाव हील होने लगता है। तो इसको अगर आप यूज़ करते हैं पिंपल्स के ऊपर, तो पूरी तरीके से तो अभी तक के नहीं देखा गया, क्योंकि सीबेशियस ग्लैंड जब आउट ऑफ कंट्रोल सिक्रेशन करने लगते हैं तो वो सिक्रेशन कंट्रोल नहीं हो पाता ट्रेटेनॉइन के अलावा। तो ये उस चीज़ को कुछ हद तक के सप्रेस करके पिंपल्स के अंदर आपको कुछ आराम दिला सकता है। अब कही बात हम हाइपर पिगमेंटेशन की या मेलाज्मा की, तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारा स्किन के ऊपर ऑयल जम जाता है और उसके बाद झाइयाँ बन जाती है। तो ये जो कंडीशन होती है उसको मेलाज्मा कहते हैं और हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, मतलब पिगमेंट जो रहता है स्किन से बहुत बाहर निकलता है। और जैसा कि क्रीम में दिया गया है कि इसमें सैंडलवुड ऑयल मिला हुआ है, तो कुछ हद तक की ये बात तो थोड़ी सी एक अतिशयोक्ति टाइप लगती है कि ऑयली स्किन है जिसकी, उस ऑयली स्किन और बहुत सारा ऑयल डालने से उसकी स्किन के अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाए। और कुछ क्या होता है कि अगर ये जो टर्मरिक है ये क्या करता है कि टर्मरिक और सैंडलवुड का जो मिश्रण रहता है वो चेहरे से डेड सेल्स को निकाल देता है। डेड सेल्स को निकालने के बाद में जो स्किन से, जो डेड स्किन रहती है वो भी निकलने लगती है। तो एक ऐसा फीलिंग आता है कि यार मेरा जो चेहरा है उसके ऊपर ग्लो आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कुछ हद तक के ये वर्क करता है और कुछ हद तक के ये वर्क नहीं करता, क्योंकि उस टाइम में जो इसके रिज़ल्ट्स थे वो कुछ अलग थे, आज इसके रिज़ल्ट से वो कुछ अलग है। ये हम देख सकते हैं कि उस टाइम का जो पॉल्यूशंस होता था वो कम था, इस टाइम पे ज़्यादा है। तो उस टाइम पे जो जो मेडिकल हर्ब्स होती थी या फिर आयुर्वेदिक प्लांट्स का जो वर्क करने का इफेक्ट था वो कुछ ज़्यादा था, लेकिन इस टाइम जैसे जैसे पॉल्यूशंस आ रहा है तो हो सकता है कि इसका वो एफिशिएंसी नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी क्रीम यूज़ कर रहे हैं, चाहे आयुर्वेदिक का हो, होम्योपैथ का या एलोपैथ का, बिना किसी स्पेशलाइज्ड और वेल क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ कर ही उसको यूज़ करें।